जब आपको लगता है कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तब यूनाइटेड प्रूव करके देती है कि नहीं भाई, ये कुछ नहीं है, इससे बुरा और हम कर सकते हैं। यहाँ पर इकलौती ट्रॉफी ऐसी थी जो कि लग रहा था जीत जाएंगे, जब लिसांद्रो मार्टिनेज इंजर्ड हुआ है और आपके बाकी प्लेयर्स जो इंजरी के थ्रू बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि यूरोपा लीग का चांस बहुत कम लग रहा है रियाल सोसिएदाद के अगेंस्ट। अब देखो, मुझे पता है तुम लोग बोलोगे भाई बारसा ने रियाल सोसिएदाद को पीट दिया, लेकिन तुम ये मत भूलो कि हम वो टीम है जो कि रेलिगेशन में बैठी टीम के अगेंस्ट भी ले देकर जीतते हैं। तो सोसिएदाद तो बहुत बेटर टीम है। अब यहाँ पर डेफिनेटली हम बारसा वर्सेस रियाल सोसिएदाद वाले मैच की भी बात करेंगे, कितना ब्रिलियंटली यहाँ पर वन साइडेड डोमिनेशन करके आपकी बारसा ने कल रूथलेसली किल कर दिया आपके सोसिएदाद को। लेकिन शुरुआत में यूनाइटेड वाले गेम से ही करूंगा। रूबन एमरिम पे गुस्सा आ रहा होगा बहुत सारे लोगों को, रूबन एमरिम आउट के नारे लगने शुरू हो गए होंगे, और इस सब में वो कहते हैं ना कि आग में घी का काम आपके जो लेजेंड्स हैं वो करते हैं, और कल वेन रूनी ने वही काम किया है। वेन रूनी बोल रहे हैं यार कि आप यहाँ पर प्रीमियर लीग जीतना चाहते हो, लेकिन आपका प्रीमियर लीग जीतने के लिए कोई मॉडल तैयार होता नहीं दिख रहा है। भाई रातों रात तो मॉडल ऐसे तैयार हो नहीं जाता। दूसरी चीज, वेन रूनी ऑफ ऑल द पीपल इज टॉकिंग अबाउट मैनेजिंग अ क्लब। भाई वेन रूनी आप हर जॉब से निकाले गए हो, आप ये भूल रहे हो। यू आर अ ब्रिलियंट प्लेयर, आप यहाँ पर क्लब के लेजेंड हो, लेकिन अगर आपका मैनेजरियल करियर देखा जाएगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लानतें भरी हुई हैं। तो आप यहाँ पर बोलने के हकदार हो ही नहीं। आप यहाँ पर रूबन एमरिम के बारे में बोल ही नहीं सकते हो। दूसरी चीज, यहाँ पर यूनाइटेड जैसे प्रोजेक्ट को एक प्रीमियर लीग प्रोजेक्ट या फिर एक प्रीमियर लीग कंटेंडर वाला जो एक क्लब है वो बनाने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। उसमें मैनेजमेंट का बहुत रोल है, उसमें प्लेयर्स का बहुत बड़ा रोल है, और आपके मैनेजर का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अगर आप पूरी जिम्मेदारी और पूरा ब्लेम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैनेजर के अंदर पे डालना चाहते हो तो भाई आपसे कुछ नहीं हो सकता। कल रूबन एमरिम वॉज सो हेल्पलेस कि मैच गया है एक्स्ट्रा टाइम में और रूबन एमरिम के पास कुछ ऑप्शन नहीं है बेंच के ऊपर। एंड खुद सोचो जरा, आपके प्रीवियस मैनेजर ने कितना पैसा बर्बाद किया ऐसे प्लेयर्स के ऊपर जो आउटपुट देने के नाम पे नील बटा सन्नाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके रैस्मुस हॉयलैंड ने यहाँ पर 22 प्रीमियर लीग मैचेस खेले और उसमें से 2 गोल स्कोर किए। और कल यहाँ पर एफए कप गेम में भी अगर आप देखोगे, जब तक वो पिच के ऊपर था उसने कुछ प्रोवाइड नहीं किया। चीदो भी मार्टिन आया और उसने एक ही गेम में अपने लिए 3 बिग चांसेस क्रिएट कर लिए। उसने ऐसा नहीं था कि यहां पर उसको बहुत ज्यादा बॉल फीड की गई हो, लेकिन एक नंबर 9 का मूवमेंट क्या है यहां पर आपके फाइनल थर्ड में, वो बहुत कुछ डिटरमाइन करता है। एंड आई नो लोग बोलेंगे अरे यार तो चांसेस बनाने का फायदा क्या, उसने बरी तो नहीं किया। बट आप ये तो सोचो कि वो बंदा अभी सिर्फ 17-18 साल का है, और यहां पर उसको अगर आप पिच पे देखोगे तो वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लगेगा इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ आपके रैस्मुस हॉयलैंड। एंड सारी बातें छोड़ दो भाई, रॉय कीन ने यहां पर टारगेट किया ब्रूनो फर्नांडिस का, एंड हु वाज द सेविंग ग्रेस लास्ट नाइट, या फिर इन एवरी गेम हु हैज बीन द सेविंग ग्रेस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड? यू कीप ब्रूनो फर्नांडिस आउट ऑफ दिस क्लब एंड दिस क्लब इज गेटिंग रेलिगेटेड 110%। वी आर नॉट गेटिंग रेलिगेटेड बिकॉज ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस परफॉर्मेंस। आप यहां पर अगर देखोगे कल के मैच में भी ही स्कोर्ड दैट गोल आउट ऑफ थिन एयर, कुछ नहीं था वहां पे। नो वे, अगर आपका कोई नंबर 9 पे तो वहां से गोल स्कोर कर देता, बट ब्रूनो फर्नांडिस डिड दैट। और ब्रूनो फर्नांडिस को डिसरिस्पेक्ट करने वाले राइवल्स हैं सो हैं। हमारा खुद का फैन बेस इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करता है ब्रूनो फर्नांडिस को जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कल भी बंदे ने यहां पर अपनी पेनल्टी स्कोर की, कल भी बंदे ने यहां पर चांसेस क्रिएट की, कल भी बंदे ने यहां पर गोल स्कोर किया, और उसके बावजूद यहां पर क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन मेजर किया जा रहा है? इट इज द कैप्टन ब्रूनो फर्नांडिस। पता नहीं लोगों को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है ब्रूनो फर्नांडिस। एंड मैं सही बताऊं, कल की परफॉर्मेंस जो इस स्क्वाड के साथ निकाली जा सकती थी वो निकाल के दी है। अगर आप देखोगे डिलिट वाज सुपर्ब। आई थिंक अभी तक यूनाइटेड की जर्सी में डिलिट का बेस्ट गेम निकला है। सेम कैन बी सेड अबाउट यहाँ पर हैरी मैग्वायर। कल का गेम उनका बहुत अच्छा था अप अंटिल ही गॉट इंजर्ड, एंड देन लेनी ओरो हैड अ फैंटास्टिक गेम। तो हमारी जो बैक थ्री थी उससे मेरी कोई शिकायत नहीं है। डेलो जरूर फर्स्ट हाफ में थोड़े से हेयर एंड देयर दिख रहे थे, लेकिन सेकंड हाफ में उसने अपना गेम अप किया एंड ही प्लेड वेल, और उसने पेनल्टी भी स्कोर की। बात अगर आप करोगे माजुरुई की, वो बंदा यार रोजे से था और उसने फिर भी 120 मिनट की फुटबॉल खेली। तो यहां पर आप किसी के भी कमिटमेंट लेवल से क्वेश्चन मार्क नहीं रेज कर सकते एक्सेप्ट फॉर हॉयलैंड। ना तो उसके गेम में फिजिकलिटी है, ना उसके गेम में पेस है, ना वो बंदा बॉल मूव कर सकता है, ना वो बंदा होल्ड कर सकता है बॉल को। एक्चुअली में आई कैन नॉट रैप माई हेड अराउंड द फैक्ट दैट रैस्मुस हॉयलैंड इज स्टार्टिंग ईच एंड एवरी गेम फॉर अस, एंड फिर भी उसके गेम में कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। देयर आर प्लेयर्स जिन्होंने अपने पिछले 1 साल में बहुत इंप्रूव किया है। कल सोचो यहां पर कैसेमीरो के रिगार्डिंग, आपके जर्गजी के रिगार्डिंग भी रूबन एमरिम ने बोला है कि यस दीज गाइज आर इंप्रूविंग। अब पता प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर अगर आप बेंच पे देखोगे आपके पास ऑप्शन नहीं है आपको रोटेट अगर करना है। अब आपको वापस से खेलना है अभी, तो आप कैसे यहां पर रोटेट करोगे, कौन सा स्क्वाड आप उतारोगे? एंड ये सब कुछ क्वेश्चन रेस करता है आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। आपने मेसन माउंट पे पैसा बर्बाद करवाया एरिक टेनेक की वजह से। आपने यहां पर जोशुआ ज़र्क्ज़ी को साइन किया
विद एवरी नॉलेज ऑफ द फैक्ट दैट यहाँ पर आपको एक नंबर 9 चाहिए था, यू नीडेड अ गोल स्कोरर। हमारे पास गोल स्कोरर के नाम पे कोई नहीं है। गर्नाचो हैड अ हॉरेंडस गेम लास्ट नाइट। गर्नाचो, वही वाली बात आ जाती है कि आप यहाँ पर प्रिटेंड इतना करते हो कि यू वांट टू बी द बेस्ट, एटीट्यूड आपका बिल्कुल रोनाल्डो जैसा है, लेकिन जब बात आती है गेम फिनिश करने की, गेम किल करने की, गर्नाचो हैड 2 क्लियर कट अपॉर्चुनिटीज वेर ही शुड हैव स्कोर्ड दैट गोल। फुलम कल मैच जीती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि फुलम ने बिल्कुल हमें बुली कर दिया, ऐसा नहीं था। हमारे पास मैच में मोमेंट्स थे, स्पेशली सेकंड हाफ में वी क्रिएटेड एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू किल द गेम, बट वी कुड नॉट, बिकॉज हमारे फॉरवर्ड्स बिल्कुल निहायती बेवकूफ हैं। गर्नाचो ने कल बिल्कुल वहां पर वो जो बेसिक एरर्स होते हैं वो किए हैं। ही वॉज नॉट एबल टू पुट द बॉल बैक इन द नेट, एंड ऐसा नहीं था कि यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट एंगल्स उसको शॉट लेने पड़ रहे थे। गर्नाचो के गेम में इन सर्टेन मोमेंट्स वो इमेच्योरिटी दिखाई देती है। एंड जो लोग यहाँ पर गर्नाचो को देखो लामिन यमाल वगैरह से कंपेयर करते हैं, यू नीड टू वॉच बारसा का कल का गेम। लामिन यमाल वॉज सुपर्ब इन ईच एंड एवरी गेम। लामिन यमाल ने अपना गेम इंप्रूव किया। गर्नाचो के गेम में वो इंप्रूवमेंट्स का जो एक परसेंटेज है वो बहुत मिनिमम है, मतलब वो नोटिस भी नहीं होगा, इतना ज़्यादा नेग्लिजिबल है वो। तो यहाँ पर जितने भी लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड से उम्मीद लगाए बैठे हैं, देखो भाई यूनाइटेड से कोई उम्मीद मत लगाओ। यूरोपा लीग अगर आप सोच रहे हो आप यूरोपा लीग जीतेंगे, हम नहीं जीत पाएंगे। लिवरपूल को आपने 30 साल लिवरपूल नहीं जीती, आपने भरपूर तरीके से ट्रोल किया, आपने भरपूर तरीके से बैंटर किया, लेकिन लिवरपूल कभी भी अपने खराब टाइम में भी इतनी खराब नहीं थी कि यहाँ पर आपको रेलीगेशन का डर हो और या फिर आप टॉप 10 के भी बाहर हो। लिवरपूल खेली है खराब, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। उनमें बहुत सारे सालों में ऐसा रहा था कि वेयर दे फिनिश्ड 8th या 7th, बट 15th 16th नो वे। एंड रूबन एमरिम बेचारे अगले सीजन में अगर होप लेके जा भी रहे हैं तो उनको कुछ मिलने नहीं वाला है, बिकॉज आपको अगर चैंपियंस लीग नहीं मिलती, अगर आपको यूरोपा लीग नहीं मिलती, तो आपके फंडिंग ऑलरेडी आपकी हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पर बिना यूरोप के तो इन्वेस्टमेंट पॉसिबल बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपकी जो करंट मैनेजमेंट है वो तो पहली बात तो अपना जो डेट है हमारे क्लब के ऊपर वो ट्रांसफर करने नहीं वाली। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको जिन जिन एरियाज में रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट की, उन एरियाज में आपको हो सकता है रिक्वायरमेंट पूरी होती दिखाई भी ना दे। आपका गोलकीपर आंद्रे ओनाना, देखो पता है प्रॉब्लम क्या है, ओनाना एक मैच में एक गलती करता है, 3 अच्छे सेव करता है, लेकिन कल आपने देखा था पेनल्टी शूटआउट में, इट वाज यूरोपा लीग फाइनल 2.0, इट वाज यूरोपा लीग फाइनल का प्रॉपर रिकैप, एक वो रिवाइंड कर दिया जहां डेविड डेया ने एक भी पेनल्टी रोकी नहीं थी, एक भी पेनल्टी एफर्ट तक नहीं डाला था रोकने के लिए। ऐसे ही ओनाना ने एक भी पेनल्टी रोकने के लिए एफर्ट नहीं डाला, लिटरली एक भी पेनल्टी रोकने के लिए एफर्ट नहीं डाला। एंड मुझे पता है पेनल्टीज आपकी इंट्यूशन का गेम है, लेकिन एक गोलकीपर पेनल्टीज प्रैक्टिस करता है, उसके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वेदर ही वांट्स टू सेव दैट और या फिर वो सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए है वहां पे। एंड ओनाना वाज जस्ट देयर फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन। बाइंदर ने आपके आर्सेनल के अगेंस्ट 2 पेनल्टी रोकी थी, एक आपके रेगुलर टाइम में जब उसने पेनल्टी सेव की थी ओडेगार्ड की, एंड देन उसके बाद उसने आपके जब पेनल्टी शूट हुआ था तब काई हावर्ट्स की। तो ये जो कल एक रिएक्शन चाहिए था टीम से, वो रिएक्शन देखने को नहीं मिला। ब्रूनो फर्नांडिस वाजंट हियर। ज़र्क्ज़ी ने अच्छा गेम खेला, लेकिन अल्टीमेटली उसने पेनल्टी मिस कर दी, और वो एक नंबर 9 की पेनल्टी थी भी नहीं। दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट पेनल्टी जो आप एक फॉरवर्ड से एक्सपेक्ट करते हो। डेलो ने अच्छी पेनल्टी मारी, कैसेमीरो ने ज़र्क्ज़ी से बेटर पेनल्टी मारी, और ब्रूनो के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं है, ही इज अ पेनल्टी स्पेशलिस्ट। आप अगर बात करोगे यहाँ पर लिंडलॉफ की, देयर इज अ रीजन व्हाई लिंडलॉफ हैज नॉट बीन एबल टू गेट इनटू द फर्स्ट टीम अहेड ऑफ आपके यहाँ पर लेनी ओरो, अहेड ऑफ हैरी मैगवायर, अहेड ऑफ मैथाइस डिलिट, क्योंकि बंदे के गेम में वो सारे एट्रीब्यूट्स नहीं है जो आपके रूबन एमरिम सिस्टम में चाहिए। एंड कल भी अगर आप देखोगे, देखो लिंडलॉफ शुड हैव बीन सोल्ड इन द समर, लेकिन भाई साहब जब जब ट्रांसफर विंडो आती तब इंजर होकर बैठ जाते हैं बाहर, एंड आई कैन नॉट ब्लेम हिम फॉर दैट। बट यहाँ पर यूनाइटेड का मैनेजमेंट इतना बेवकूफ है कि उन्होंने जितने भी इंजरी प्रोन प्लेयर्स थे सबको बैठ के कॉन्ट्रैक्ट दिए। अगर आप यहाँ पर लूक शॉ की बात करोगे, नाउ इज द टाइम। एक प्लेयर जो कि 185 के पर वीक अर्न कर रहा है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है मैच सिलेक्शन के लिए। एक प्लेयर जो कि 300 के पर वीक अर्न कर रहा है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है मैच सिलेक्शन के लिए। हमें ये भी नहीं पता है व्हाट इज द कॉज ऑफ द इंजरी, व्हाट इज द इंजरी एक्चुअली दैट दीज गाइज हैव सफर्ड। तो भाई अगले सीजन में जाते में यू नीड टू गेट रेड ऑफ दीज प्लेयर्स। अब मुझे पता है आप लोग बोलोगे अरे खरीदेगा कौन, भाई इंग्लिश प्लेयर्स हैं, ये कोई ना कोई खरीद ही लेगा। आप अगर एंटनी को बेच सकते हो, अगर आप एंटनी को बेचने के बारे में सोच रहे हो, देन व्हाई नॉट दीज गाइज, जस्ट बिकॉज दीज गाइज आर इंग्लिश। एंड इनके बारे में कोई बोलेगा भी नहीं, इनके बारे में ना रॉय कीन बोलेंगे, इनके बारे में ना यहाँ पर आपके वेन रूनी बोलेंगे, इनके बारे में ना यहाँ पर आपके पोल स्कोल्स बोलेंगे। व्हाई? बिकॉज दीज गाइज आर इंग्लिश। इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर चलता है। दे विल गो आफ्टर मैथाइस डिलिट,
they will go after Lenny Yoro, they will go after Mazrui, they will go after Ugarte, they'll go after Casemiro, and most importantly, they will go after Bruno Fernandes. And I know कि यहाँ पर Rasmus Højlund is not fit enough to play for United अभी इस करंट फॉर्म के ऊपर, लेकिन आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना. आपके पास ओबी मार्टिन है. अब यहाँ पर पता है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके ओबी मार्टिन के लिए, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस कल उन्होंने डिलीवर की है वो अभी पता है ज्यादा बेटर सिचुएशन में है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग थ्रेट, इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग गोल्स रेदर देन आपके रैसमस हॉयलैंड. तो हॉयलैंड को यहाँ पर बेंच पे डालना पड़ेगा. वी नीड टू गिव हिम अ रियलिटी चेक. वो बंदा पूरे मैच में कुछ नहीं करता है, उस बंदे की प्रेजेंस फील नहीं होती है. तो नहीं भाई, ऐसा प्लेयर मुझे नहीं चाहिए स्टार्टिंग 11 में. तुम अगर यहाँ पर फुलम का गेम देखोगे, उनके गेम में एक डायरेक्शन था, उनके गेम में एक इंटेंट था. हमारे गेम में कोई इंटेंट ही नहीं था यार. हाँ, बाद में जब यहाँ पर आपके चेंजेस हुए हैं, आपने सब्स्टिट्यूट किए, उसके बाद जरूर आपके गेम में थोड़ी इंटेंसिटी देखने को मिली है. लेकिन कल जहां एक एंड पर आपकी बार्सिलोना ने बिल्कुल किल कर दिया आपके ओपोनेंट को. भाई तुम्हें पता है कल बार्सिलोना ने टॉय किया. वो कहते हैं ना कि भाई रिमोट कंट्रोल निकाल दिया वहां से PS5 का, और बस ऐसा लग रहा था कि बार्सिलोना अकेले ही खेल रही थी, क्योंकि आपकी सामने वाली टीम का तो पार्टिसिपेशन भी नहीं था. रियाल सोसेदाद के उस सेलिब्रेशन का जो पोजनैन सेलिब्रेशन है, आज से कुछ टाइम पहले उन्होंने की थी यहाँ पर बारसा के अगेंस्ट, जब उन्होंने बारसा को हराया था मैच. एंड देयर वाज दिस गर्ल जो कि उस पोजनैन सेलिब्रेशन के बीच में खड़ी थी, एंड शी वाज अ बार्सिलोना फैन. कल बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हमने उस फैन का जो एक ह्यूमिलिएशन पॉइंट था उसका बदला लिया, और वो बात सही है. एक शॉट नहीं आया है यहाँ पर ऑन टारगेट, एक शॉट नहीं आया यहाँ पर सोसेदाद के एंड से. मतलब ऐसा था कि इट वॉज मैन अगेंस्ट बॉयज. इट वॉज मैन अगेंस्ट बॉयज भी नहीं, इट वॉज मैन अगेंस्ट टॉडलर्स, कि जो चल नहीं पाते ना, घुटनों के बल चलते हैं, वैसी परफॉर्मेंस थी कल रियल सोसेदाद की. और ये पॉसिबल कैसे हुआ? हांजी फ्लिक के रूथलेस अप्रोच से. कल यहाँ पर बार्सिलोना ने धागे खोल दिए सोसेदाद के. राइट फ्रॉम मिनट 1 देयर वाज ओनली वन विनर हु वाज गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस फिक्चर, एंड दैट वाज FC बार्सिलोना. नाउ दे आर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द लीग टेबल. उन्होंने यहाँ पर एटलेटिको और मैड्रिड से ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए. लेट मी टेल यू, बारसा मेरे लिए तब भी फेवरेट थी जब बारसा ड्रॉप कर रहे थे पॉइंट्स, और बारसा अभी भी फेवरेट है मेरे लिए जब वो वापस से फॉर्म रीगेन कर चुके हैं. मुझे पता है यहाँ पर लोग बोलोगे बट यू कैन नॉट रूल आउट रियल मैड्रिड. फॉर मी रियल मैड्रिड आर द फेवरेट्स टू विन द चैंपियंस लीग, बट इन लीग यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि रियल मैड्रिड सस्टेन कर पाएगी विद द काइंड ऑफ स्क्वाड दैट दे हैव. इतनी इंजरीज जो होती हैं, एंड प्लस उनका डिफेंस जो है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है. और कल के मैच में आपने देखा कि उन्होंने ना सिर्फ अटैक किया, आपके देखना जेरार्ड मार्टिन ने गोल स्कोर किया, आपके अराहो ने गोल स्कोर किया, आपके लेवेंडोस्की ने गोल स्कोर किया. तो दे वर स्कोरिंग गोल्स फॉर फन, एंड दे कुड हैव स्कोर्ड 4 एटलीस्ट 2-3 गोल्स मोर, जिस तरीके से बारसा डोमिनेट कर रही थी. अब पता है पॉइंट क्या है यहाँ पर? बारसा ने अपने खराब फेज में यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉप किए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को कंटेंशन से बाहर नहीं होने दिया. दे वर स्टिल देयर, और उसमें बहुत ज़्यादा हद तक मदद आपके खुद के राइवल्स ने भी कर दी, क्योंकि आपके एटलेटिको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एडवांटेज नहीं ले पाई, आपके रियल मैड्रिड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एडवांटेज नहीं ले पाई. और अब रियल मैड्रिड अगर आप देखोगे तो स्ट्रगल कर रही है बिकॉज कंसिस्टेंसी नहीं है. अब उनको एटलेटिको वगैरह के अगेंस्ट खेलना है. तो यस, अगर आप इस वक्त पे ला लीगा के टाइटल रेस में बात करोगे कि भाई कौन है अल्टीमेट फेवरेट, तो उस मैच में आप बोलोगे कि यहाँ पर बार्सिलोना ही है अल्टीमेट फेवरेट. अब देखना में ये होगा कि बार्सिलोना इस अपनी फॉर्म को कब तक कंटिन्यू रखेगी, और ट्रेबल का जो सपना है, बिकॉज ट्रेबल इज अलाइव. ऑलरेडी आपकी 2 बार ट्रेबल जीत चुकी है बार्सिलोना, तो क्या तीसरी बार जीत सकती है? विल हैव टू वेट एंड सी. तो हाँ, मतलब अगर आप देखोगे तो ट्रेबल जरूर अचीव कर सकती है बार्सिलोना, लेकिन हाँ, मेरे लिए थोड़ा सा चैंपियंस लीग उनका डाइसी है, बिकॉज चैंपियंस लीग में पहली बात तो आपको प्रिसाइज रहना पड़ता है. एंड बारसा के केस में हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में जो यूरोपियन कैंपेन्स रही हैं, उसमें डोमेस्टिकली चाहे वो जितना भी अच्छा करे हों, लेकिन यूरोप में जाकर वो स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली अवे फ्रॉम होम. तो बारसा किस तरीके से अभी राउंड ऑफ 16 में रिएक्ट करेगी, उससे पता चलेगा हमें कि वो कितने रेडी हैं. हालांकि लीग फॉर्मेट में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दे वर सेकंड इन द लीग टेबल. तो हाँ, उनके चांसेस हैं यहाँ पर आपके यहाँ पर चैंपियंस लीग जीतने के, लेकिन फिर भी वो जो कहते हैं ना, वो लॉ ऑफ एवरेजेस वाली बात आती है, तो उसमें कहीं ना कहीं बार्सिलोना थोड़ा सा बैकफुट पर रहती है. बट यस, आपके हिसाब से भाई यूनाइटेड को कितने टाइम लग जाएगा, कितना साल लग जाएगा यहाँ पर वापस अपने पैरों पे खड़े होने के लिए? और देखो, इस साल में मुझे नहीं पता कि हम कुछ जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इससे बुरा वक्त और नहीं आ सकता. इट्स सो सैड टू सी दैट यंग यूनाइटेड फैंस don't have anything to cheer for, they don't have anything to be happy about. I don't know मैं कैसे आप लोगों को एक होप दूं, मैं कैसे आप लोगों को एक दिलासा दूं कि नहीं भाई, हम यूरोपा लीग जीत कर चैंपियंस लीग खेल जाएंगे, हम यूरोपा लीग जीत कर यहाँ पर
अपना सीजन बेटर कर लेंगे, बिकॉज ये टीम मुझे किसी भी तौर पे कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है। वो मैनेजर खुद जो इस क्लब को मैनेज कर रहा है वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन हाँ, जाने से पहले मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश है यार, बहुत टाइम हो गया है हमारे सब्सक्राइबर काउंट को पेस मिले हुए। प्लीज़, हम बस 100 सब्सक्राइबर्स दूर हैं 1,03,000 सब्सक्राइबर्स से, तो प्लीज़ हेल्प अस इन रीचिंग देयर। एंड इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा। रात में मिलूंगा आपसे लाइव स्ट्रीम के ऊपर प्रॉपरली डिस्कस करने के लिए। ध्यान रखिए अपना। एंड जाने से पहले एक बार वापस याद दिलाऊंगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड अपने व्यू शेयर करिए। बाकी बाय बाय, टेक केयर।